को बताना और उनकी रिसर्चों को बताना वो हमारा कर्तव्य बनता है। पहले मैं आपको बताऊं कि मंगलिक दोष होता क्या है। जैसे मैंने कल बताया कि ज्योतिष कैसे काम करती है। मंगलिक दोष ऋषि पार्षद जी ने क्यों ईजाद किया, इसका कोई तो आधार होगा। तो जब हमने इसको सोच किया तो पता चला कि मंगल एक ओजस्वी और वॉयलेंट ग्रह है, आक्रामक ग्रह है सभी ग्रहों में। क्योंकि ग्रहों के सबके तासीर अलग अलग है। कोई तलाक कराने वाला है, कोई डिवोर्सी है, कोई धन देने वाला है, कोई पुत्र देने वाला है, कोई मन को शांति देता है, कोई अशांति देता है, कोई डिप्रेशन देता है, कोई गर्भपात करता है। लेकिन मंगल कराए दंगल, मंगल एक लड़ाकू ग्रह है, यानी इसके अंदर क्रोध जाता है। ऋषि पारसी जी ने अपनी योग साधना से देखा कि मंगल के ऊपर जो गैसों की स्थिति है, जब वो फिल्टर होकर के हमारे ब्रेन को, जैसे मैंने कल बताया था कि हमारा ब्रेन प्रभावित होता है, तो मंगल हमारे मन और बुद्धि को प्रभावित करता है। और जब बार बार क्रोध आएगा तो घर में शांति हो नहीं सकती, और जब घर में शांति हो नहीं सकती तो मंगलिक योग का प्रभाव इंप्लीमेंट हो जाता है। तो ऋषि पारसी जी ने कहा कि अगर मंगल शरीर के ऊपर बैठा हो, लगन में बैठा हो, यानी हमारे शरीर के ऊपर, हमारा शरीर जब पैदा हुआ उस समय शरीर ही क्रोधी था क्योंकि लगन में मंगल बैठा हुआ था। अब जिस व्यक्ति का बात बात पे हाथ उठे, मारने पीटने की इच्छा हो, लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा हो, उस व्यक्ति के साथ जीवन गुजारना तो आसान काम नहीं है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। अगर कोई लड़का मंगलिक है और लड़की मंगलिक नहीं है तो वो तो बात बात में पीटेगा। और पुराने जमाने में बहुत होता था, मारपीट होती थी, औरतों के साथ बड़ा अत्याचार होता था। तो ऋषि पारसी ने समझा कि ये जो मंगल है ये वायलेंट है, अब इसका निवारण क्या हो। उन्होंने कहा अगर इसके सामने या इसके जैसा ही एक ग्रह लड़की का भी हो तो तालमेल बैठ सकता है। अब वो तालमेल कैसे बैठेगा? लड़के ने थप्पड़ उठाया और साथ में लड़की ने भी उठा लिया कि आतू साहब ने तुझे बताती हूं मैं तो दोबारा हाथ नहीं उठाएगा। एक बार गलती से अगर पीट गया और दोबारा अगर लड़की ने फिर पीट दिया तो कभी जिंदगी में कलेश नहीं हो सकता। ये ट्रुथ है। तो मंगलिक दोष के निवारण को उन्होंने समझा और उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। लेकिन लगन में मंगल बैठा हो, यह 12 प्रकार का होता है। फिर लगन में भी 12 प्रकार का होता है, और चौथे भाव में मंगल बैठा हो 12 प्रकार का वो होता है। सप्तम भाव में बैठा हो 12 प्रकार से फल वो देता है। अष्टम भाव में बैठा हो 12 प्रकार से वो फल देता है, और 12वें भाव में बैठा हो तो 12 प्रकार से वो फल देता है। तो मंगलिक योग 60 प्रकार से फल देता है, 60 प्रकार से। लेकिन हमारी किताबों में और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है 5 प्रकार का मंगलिक, लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में बैठा हो तो मंगलिक दोष बनता है। और इन्हीं स्थानों में लड़की का बैठा हो तो मंगलिक दोष कट जाता है। और कई जगह तो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर, साउथ इंडिया में, मंगल के साथ शनि बैठा हो तो मंगलिक दोष काट देते हैं। मंगल के सामने उन्हीं स्थानों में कहीं शनि बैठा हो तो भी काट देते हैं। ये सब नॉन साइंटिफिक है, ऐसे कभी मंगल कटेगा नहीं। मंगल कितना हानिकारक है, वो मंगल क्या पत्नी को मारेगा या पति को मारेगा। लड़की बहुत भयंकर मंगलिक है, बहुत भयंकर मंगलिक है, तो क्या उसका पति मर जाएगा, या उसको चोट एक्सीडेंट लगेगा, या वो दरिद्र जीवन बिताएगी, या वो व्यक्ति बीमार रहेगा हमेशा, या वो बेरोजगार रहेगा। मंगलिक दोष से खाली मृत्यु का संबंध नहीं है। 60 प्रकार के मंगलिक दोषों में
शादी होने के बाद कलेश रहना, मारपीट होना आम बात है, झगड़ा फसाद रहना आम बात है। एक का शादी के सेकंड डे से ही बीमार रहना आम बात है। घर में चोरी डकैती आग लग जाना आम बात है। लड़की के पैर पड़े तब से ही घर बर्बाद होना शुरू हो गया, आम बात है। और शादी से आ ही रहे थे, वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में गाड़ी गिर गई खाई में, दोनों ही खत्म हो गए। ये भी होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक मंगलिक योग होता है वो मिथुन लगन और कन्या लगन का होता है। इन दो लगनों के मंगलिक में ये ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी सावधानी के साथ कुंडली मिलानी चाहिए। एक और एक दो होते हैं, ये दोनों की दोनों बहुत अच्छी स्थिति के अंदर होते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पुरुष का भाग्य स्त्री के भाग्य के साथ जुड़ने से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एक और एक क्यारे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं वो भी मैं जानकारी दूंगा, लेकिन अभी मंगल पर ही मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूं, इसके कंसेप्टों को क्लियर करना चाहता हूं। मंगल लगन में बैठा है और सप्तम भाव में शनि बैठा है, तो कुछ पंचांग दिवाकर या पंचांग दूसरे लिख देते हैं कि मंगलिक दोष खत्म हो जाएगा। पंचांग की बात ज्योतिषी मानती ही है, लेकिन पंचांग वाले तो कोई भगवान है नहीं कि उनकी बात ही सत्य हो सकती है। उनसे ज्यादा अच्छी तो पंडित लेखराज जी की भी हो सकती है, पंचांग वालों को तो शायद इतना ज्ञान भी नहीं हो। अगर मंगल रेड प्लेनेट है, क्रोधी है, और शनि अलगाववादी है, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, आमने सामने बैठ जाएं समसप्तक योग के अंदर, तो ऋषि पारशर जी कहते हैं कि जब मंगल शनि का सप्तमतप योग बनता है तो दोनों भावों का नुकसान करते हैं। मंगल शनि जिस भाव में एक साथ बैठ जाए उस भाव का नुकसान करते हैं। अगर धन के घर में मंगल शनि बैठे तो धन का नाश होता है। विवाह स्थान पर मंगल शनि बैठे हों तो विवाह का नाश होता है। आयु स्थान में बैठे हैं तो आयु का नाश हो जाता है। तो इसका मतलब अगर मंगल और शनि आमने सामने हो गए, एक तलाक वाला एक मारने वाला, तो मंगलिक दोष कभी भंग होता नहीं है। ऐसी हजारों कुंडलियां मैंने गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, साउथ इंडिया में ये प्रचलन बहुत ज्यादा चलता है, हमारे नॉर्थ इंडिया में तो नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान हुए, विद्वान तो साउथ इंडिया में भी हुए हैं, लेकिन गलतियां चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा शास्त्रार्थ साउथ इंडिया के लोगों से नहीं हुआ, वहां के बड़े बड़े विद्वानों का ऐसा सम्मेलन होता है, उनके सामने में जब मैं बात रखता हूं उनके पास कोई साइंटिफिक जवाब नहीं होता इसका। इसलिए जहां पर शनि बैठेगा उससे वो अलगाव कर देता है, अलगाववादी प्रवृत्ति है उसकी, डिवोर्सी है। लगन में मंगल, सामने शनि, अलगाव, मारपीट की संभावना से बनती है। बृहस्पति देखता हो मंगल को तो बात समझ में आती है थोड़ा। एक साधु देखता है और एक पुरुष अपनी स्त्री को पीट रहा है, और सामने से बृहस्पति देखे, गुरुदेव देखे, और वो कहे कि क्यों पीटता है इसको, क्योंकि बृहस्पति की तो दृष्टि बड़ी शुभ होती है, तो वो मान जाएगा। खत्म तो फिर भी नहीं होगा, उसका स्वभाव खत्म नहीं हो सकता, लेकिन वो मान लेगा। अब यहां पर कोई व्यक्ति अगर क्रोधी हो और उसके साथ उसका गुरु चलता हो तो वो अपने क्रोध को दबा लेगा, लेकिन नेचुरल तो आता है। डिबेट के अंदर जब हम बैठते हैं तो बड़े बड़े विद्वानों की हकीकत सामने आ जाती है। आप बड़े बड़े मुसलमानों को देखो कैसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसरों को देखो कैसे मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, तो ये पता चल जाता है कि विद्वान तो हैं, लेकिन मंगल कहीं ना कहीं अंदर इनका जरूर ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जो हिंसकता लेकर के आता है। अब बात आती है कि एक ही लगन के अंदर मान लो मैं 60 में से एक ही मंगल की बात करता हूं और मेष लगन हो। मेष लगन में मंगल के पास 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक अष्टमेश होता है, मारक होता है, मारने वाला, यानी मेरे हाथ में 2 थैले हैं,
एक में मान सम्मान है, एमएलए एमपी मिनिस्टर बनाना मेरे काम, और एक में मौत देना मेरा काम। दोनों डिपार्टमेंटों को लेकर के मंगल लगन में बैठता है। अब मुझे ये देखना है कि ये मंगल कितना हानिकारक है। हमसे यजमान पूछेगा कितना हानिकारक है गुरुजी, अब हम बोलेंगे नहीं नहीं वो हवा हवा सी है, हल्का है, लाइट है, तुक्का मार दिया, देखा ही नहीं, और बाद में पता चला कि उसकी डेथ हो गई है व्यक्ति। अब मैं आपको इसको डेप्थ में लेकर के जा रहा हूं, जो ज्योतिषी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लगन होती है यहां से यहां तक 30 डिग्री की, ये 30 डिग्री की लगन है। इसके मैंने 9 हिस्से कर दिए, 3 डिग्री 20 कला, 3 डिग्री 20 कला, 3 डिग्री 20 कला, 3 डिग्री 20 कला, मैंने 9 हिस्से कर दिए। इसको बोलते हैं नवांश कुंडली। नवांश कुंडली का रहस्य पाराशर जी ने इसलिए रखा कि सामने मेरी पर्सनैलिटी क्या है, सामने मेरी पर्सनैलिटी ज्ञानी की हो सकती है, लेकिन अंदर से क्या हूं ये तो कोई नहीं जानता। अंदर से तो मैं ही जानता हूं, या कोई मेरे साथ रहता होगा वो जानता होगा कि मैं किस नेचर का हूं। इसलिए व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं। सामने से जो अच्छे दिखते हैं